में ही गाते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी आमंत्रित कर लीजिए आचार्य प्रभावित जी के लिए। ओम स्वस्ति पंताम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता समगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विगत 5 दिनों से आचार्य प्रभामित्र जी हम लोगों के बीच में योग शास्त्र का अध्ययन करा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग अगर योग के मार्ग पे चलेंगे तो और जीवन का लक्ष्य है आप मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए
जो हम लोगों को विचार शक्ति पैदा की आचार्य जी ने, उसका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें, योग के अंदर हम लोगों का जी मार्ग प्रशस्त करना। ये आचार्य जी। स्वागत है जी जी आचार्य धन्यवाद जी आपका। जी। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर अभिवादन सभी श्रेष्ठ मनीषी महान पुरुषों को सादर अभिवादन, नमस्ते। आदर और सम्मान के योग्य आर्य रत्न जी, श्री लखनलाल आर्य जी और आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, श्रीमान विमलेश कुमार जी, जितेंद्र त्यागी जी, विजेंद्र सिंह जी, अनिल कुमार नरोला जी और बड़ा सुंदर भजन अभी आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, और आचार्य आवृत्ति जी ने भी भजन गाई, और सभी श्रेष्ठ महानुभावों को नमन। तो योग दर्शन की चर्चा में हम यहां तक आए थे कि दुख हेय, हेय का मतलब दुख, और दुख का कारण, और दूसरा था सुख और सुख का उपाय। यहां जो हान शब्द आया है योग दर्शन में, हान हानोपाय हेय हेय हेतु, तो ये जो हान है जिसको सुख कहा, ये परमात्मा का सुख है। हान आनंद, संसारिक सुख को योग दर्शनकार ने दुख के कोटि में रखा है। संसार में सुख नहीं है। ऐसे सांसारिक दृष्टि से विचार करेंगे तो संसार में सुख है, क्योंकि प्रकृति के तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीन गुणों के आधार पर हम विचार करेंगे तो सुख की प्रतीति होगी। और इन तीन गुणों के बारे में महर्षि पतंजलि ने यहां पर कहा है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगावर्गार्थम दृश्यम। तो इस दृश्य, इस जगत को, इस संसार को इस रूप में ऋषि कहते हैं कि प्रकाश। प्रकाश का मतलब है ज्ञान, प्रकाश का मतलब रोशनी, आप भी सब जानते हैं। तो वो सतोगुण जो होते हैं वो प्रकाशशील है। स्वभाव सत्व का कैसा है? प्रकाश। तो जब हमारे चित्त में सतोगुण प्रधान होता है तो हम सत्य सत्य यथार्थ को जानते हैं, प्रकाशित होता है। सब बातें सही कौन है, गलत कौन है, ये हमें प्रतीत होने लगता है। और फिर कहा क्रिया, रजोगुण का क्रिया है कि राजोगुण यदि बढ़ा हुआ है चित्त में, जीवन में, तो व्यक्ति बड़े चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और वो रजोगुण का काम दुख भी प्रदान करता है। और सतोगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है।
रजोगुण चंचलता को लाता है, क्रियाशीलता को लाता है, खूब व्यक्ति भागता है, 2 4 10 प्रकार के बिजनेस भी करेंगे, भागेंगे भी, राजनीति में भी जाएंगे, वहां जाएंगे बहुत। तो कहते हैं कि इसमें रजोगुण भरा हुआ है। और सतोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शांत चित्त होकर के एकांत में रहना पसंद करते हैं, विवेक भाव से किसी कार्य को करते हैं, इस कार्य को करने में क्या लाभ है, क्या हानि है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का प्रकाश उसके मन में रहता है। लेकिन तमोगुण वाले व्यक्ति, तो तमोगुण का जो फल है वो स्थिति वाला है, मूड अवस्था। प्रकाश क्रिया स्थिति, स्थिति का मतलब यहाँ पर परे रहना। तो तमोगुण यदि बढ़ा हुआ है व्यक्ति के अंदर, तो वो किंग कर्तव्य मूढ़म, वो क्या करें क्या ना करें उसका वो समझ नहीं रहता उसके पास, मूड अवस्था में मूर्छित अवस्था जैसा बना रहता है। तो ना कुछ करने की इच्छा है, ना कुछ करेगा। तो इस प्रकार से ये तमोगुण की बात यहाँ पर आई है। फिर कहा ये जो तीनों गुण मिला करके भूत इंद्रियात्मकम है। भूत क्या है? इन तीनों गुणों से ही ये सृष्टि की रचना हुई। तो ये जो पंच महाभूत है तो ये भी त्रिगुणात्मक है, और जो इंद्रियां है, इंद्रियां हमारी, ये भी त्रिगुणात्मक है। लेकिन विचार करके देखेंगे तो ये संसार जो है तमोगुण प्रधान है, भूत। अब हम थोड़ा सा सांख्य दर्शन में ले चलेंगे आपको। तो सांख्य दर्शनकार यहां पर क्या कहा कि सत्वरज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महत्व अहंकारो अहंकारात पंचतन्मात्राणि उभयेन्द्रियम स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो इस सूत्र के आधार पर अब सत्वरज तम शाम यहां पर आप देखेंगे तो क्योंकि प्रकृति की चर्चा आई, तो सत्व रज तम ये तीनों की जो साम्य अवस्था होती है इसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में समता होती है मूल कारण में, जो आंख का विषय नहीं बनेगा। और जब वो प्रकृति निर्माण कार्य के रूप में आगे बढ़ती है परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा उसको जब आगे बढ़ाता, डेवलपमेंट करता है, तो वहां पर वैषम्य अवस्था आती है, साम्य अवस्था नहीं रहती है। इसको समझिए कि प्रकृति के निर्माण में जब प्रकृति समभाव में रहेगा, अपने अपने स्वरूप में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहेगा, तो वो प्रलय की स्थिति होगी, मूल कारण होगा। और सृष्टि निर्माण जब आरंभ होता है तो परमात्मा की शक्ति उसमें काम करती है और वो वैषम्य अवस्था में आ जाता है। वैषम्य का मतलब विक्षोभ, जैसे नदी में एक पत्थर फेंकिए पानी में, एक लहरें उठती हैं, विक्षोभ होता है, तो उथल पुथल होता है। तो सत्वरजतम में जब उथल पुथल होता है, परमात्मा जब उसको मिक्स करता है, कम ज्यादा करके निर्माण करता है, तो फिर सृष्टि बनना आरंभ हो जाता है। तो पहला स्टेप जब बनता है, पहला कार्य जो है वो सांख्य दर्शन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर भूत और इंद्रिय शब्द आया है, उसको व्याख्या करने के लिए मैं वहां पर सांख्य दर्शन में गया, उसको समझते हुए यहां इसको हम समझेंगे। तो पहला कार्य जो बनता है उसको महातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महातत्व। और महातत्व पहला सृष्टि का कार्य है, और उसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं। बुद्धि, उसी महातत्व के द्वारा हम आत्मा सत्य सत्य का निर्णय कर पाते हैं। सत्य सत्य निर्णय करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, और सत्व है, महातत्व है, वो बुद्धि तत्व है। और बुद्धि से, महातत्व से सृष्टि जब और आगे बढ़ी, अहंकार बन गया। अहंकार, फिर इसको अहंकार को दो प्रकार से देखेंगे, फिर ये चर्चा जब विषय बढ़ जाएगी
क्योंकि विषय को हम यहाँ योग दर्शन पर केंद्रित करना चाहते हैं। अहंकार एक पदार्थ है, अहंकार एक सृष्टि का कार्य है। अहंकार से व्यक्ति जो अपना स्वत्व का बोध कराता है, अपने आत्मा का बोध करता है, अपने कर्तव्य का बोध करता है अहंकार के द्वारा। फिर कहा अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभय इंद्रियम स्थूल भूतानि पुरुषेति पंचविंशति गणः। अहंकार से दो विभाग बन गया, इसको समझिए। अहंकार से दो विभाग बना। अहंकार में सत्वगुण की प्रधानता से इंद्रियों का निर्माण हुआ। और इंद्रियां कितने हैं? तो इंद्रियां 10 इंद्रियां और एक मन, 11 इंद्रियां हैं। और 11 इंद्रियों का निर्माण सत्व अहंकार से हुआ। और सत्व अहंकार से परमात्मा ने जो इंद्रियों बनाया है, तो आप विचार करके देखिए, ये जो इंद्रियां हमारी है सात्विक है, मन सात्विक है, मन का जो स्वरूप है सत्वगुण प्रधान है, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है सत्व प्रधान है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि मन चंचल होता है, मन को रोके भी नहीं रुकता, तो मन सत्वगुण कैसे माना जाए? तो आप सोचेंगे कि मन को चंचल करने के लिए जो रजोगुण उसमें उभरा है, उसका कारण हमारा आहार है, हमारा व्यवहार है, हमारी आदतें हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें, ऐसा आहार, ऐसा व्यवहार जो मन को, जीवन को रजोगुण तमोगुण से भर देता है। तो अब मन में रजोगुण प्रधान हो गया या तमोगुण प्रधान हो गया, उसका कारण हम मनुष्य, हम आत्मा हैं कि हमारा खान पान कैसा है, व्यवहार कैसा है। यदि आप मन को अपने स्वरूप में रहने देना चाहते हैं कि मन जैसा परमात्मा ने डिजाइन किया है, इंद्रियों का जैसा डिजाइन किया है, निर्माण किया है, उसको हम छेड़छाड़ ना करें, तो आपको उसके अनुरूप सतोगुण रूप के अनुसार यदि आहार आदि व्यवहार करते हैं, तो मन इंद्रियां अपने स्वरूप में रहती है, नहीं तो अपने स्वरूप को छोड़ देती है। तो यहां पर इंद्रियां शब्द पढ़ा हुआ है योग दर्शन में, तो इंद्रियां सतोगुण है और उसमें मन भी एक इंद्रिय है, वो आंतरिक इंद्रिय, उभय इंद्रिय है। मन को क्या कहा? उभय इंद्रियां। उभय इंद्रियां क्यों कहा? आप सायंकाल और सुबह काल जो हवन करते हैं दैनिक, उसके अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन 8 मंत्र उभयकालीन मंत्र हैं। उसको आप सब जानते हैं कि वो सुबह वाले मंत्र के साथ भी जुड़ता है और सायंकालीन मंत्र के साथ भी वही मंत्र 8 जुड़ता है, इसलिए उभयकालीन है, वो अलग नहीं है, सेम है। तो मन जो है, उभय इंद्रियां इसलिए मन को कहा जाता है कि मन जो है ज्ञान इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और कर्म इंद्रियों के साथ भी मन जुड़ जाता है, इसलिए मन का नाम उभय इंद्रिय है। और जिस जिस इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा वही इंद्रियां काम करेगी। मन का स्वभाव है, मन का धर्म है कि एक बार में एक ही काम मन करता है, 2 काम नहीं करेगा। तो मन जिस इंद्रियों के साथ जुड़ता है वो इंद्रियां एक्टिव होती है, वो विषय को ग्रहण कर पाती है, और जिसके साथ मन नहीं जुड़ेगा वो इंद्रियां ग्रहण नहीं करेगी विषय को। तो आप इस पे भी प्रश्न आएगा कि मन तो एक बार में कितने काम हम कर लेते हैं, कितने इंद्रियों से काम कर लेते हैं। तो ये विषय आप सब जानते हैं कि मन इतना सूक्ष्म है, इतना गतिमान है, इतना पावरफुल है कि उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह बहुत कम समय में अपने कई इंद्रियों को एक साथ वह प्रयोग कर सकता है। एक साथ लगता है प्रयोग कर रहा है,
लेकिन उसमें क्रम भेद है। उसमें क्या है? क्रम भेद है, सब क्रम से हो रहा है। जैसे हाथ में 5 बॉल आप उछाले, अभ्यास है तो 5 बॉल को गिरने नहीं देंगे, इतना फास्ट आपका अभ्यास है कि सारों को आप टैकल कर रहे हैं। तो मन का इतना सामर्थ्य है कि वो क्रम से हो रहा है, लेकिन हमें लगता है एक साथ हो रहा है। पंखा जब घर में चलाते हैं तो पंखुड़ियां 3-4 होती हैं पंखों में, सीलिंग फैन में, लेकिन जब वो गति पकड़ लेता है तो वो सारे पंखुड़ियां एक प्रतीत होता है कि एक ही है, वो 3-4 नहीं दिखा दे रहा पंखुड़ियां। तो मन जब स्पीड में काम करता है तो वो हम साधारण मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि मन एक साथ कई काम को कर रहा है, लेकिन वो क्रम से हो रहा है। वो क्रम इतना फास्ट है कि सबके साथ वो जुड़ रहा है। मन एक बार में एक ही मन काम करता है। तो इंद्रियां, मन, ये सात्विक है। परमात्मा ने सात्विक बनाया, इसको सात्विक ही रहने देना चाहिए। और वो यदि हम व्यवहार आहार सात्विक करेंगे तो मन सात्विक रहेगा। फिर कहा भूत और इंद्रियां। तो भूत क्या है? भूत का निर्माण जो 5 महाभूत है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत तमस अहंकार से बना है। क्योंकि पहले सूक्ष्म भूत है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इससे फिर 5 महाभूत बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो ये तमस अहंकार से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये संसार तमोगुण प्रधान है और इंद्रियां सतोगुण प्रधान है। अब कहेंगे रजोगुण प्रधान कौन है? तो रजोगुण जिसके साथ जुड़ जाए, तमोगुण में रजो चला जाए तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सतोगुण को रजोगुण प्रभावित कर देता है, चंचल कर देता है। तो इस प्रकार से सृष्टि के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा आपके बीच में थोड़ी रखी। तो ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि भोगा वर्गार्थम दृश्यम। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि परमात्मा ने संसार बनाया, इंद्रियां बनाई और ये सब कुछ दिया, पिंड और ब्रह्मांड, ये क्यों बनाया? कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि परमात्मा ने संसार बना करके हमको दुख में डाल दिया। संसार नहीं बनाता तो हम बढ़िया से पड़े रहते, आत्मा अपना मूर्छित अवस्था में रहे, सोए हुए रहे, जैसे रहे, इतना घर बनाओ, धन कमाओ, रोज भोजन पकाओ, रोज भोजन करो, ये फिर बुढ़ापा, रोग, ये इतना दुख है। तो ये क्यों परमात्मा ने आत्मा को झंझट में डाल दिया? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यदि एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में, एक आत्मा परी हो, तो वो कोई परा हुआ रहना नहीं चाहता। मूर्छित अवस्था में सभी अपने आप को जानना चाहता है, संसार को देखना चाहता है, या अपने स्वरूप को जानना चाहता है, प्रकाश में रहना चाहता है, अंधकार में कोई रहना नहीं चाहता है। रात्रि कोई पसंद नहीं करता है, रात्रि कितना ही सुखदायी क्यों ना हो, किसी को अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन रात्रि जो है वह सुख कारक नहीं होता, दिन सुख कारक होता। जहां प्रकाश है और जहां अंधकार है वो दुख कारक होता है। तो आत्मा यदि मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती तो ना तो आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता, कुछ जान पाती, और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सामर्थ्य, उसका भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्योंकि परमात्मा का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का क्रिया बल है, ये सब परोपकार के लिए है, दूसरे के हित के लिए है। तो परमात्मा ने कल्याण की भावना से आत्मा के कल्याण हो जाए तो सृष्टि निर्माण कर दिया कि आत्मा मूर्छित सो रखी है, सामर्थ्य है, लेकिन वो चल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, तो चलो हम इसके लिए कुछ हेल्प करते हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि बना करके आत्मा को दे दिया। अब आत्मा के पास जैसे ही जोड़ा, अब आत्मा चलने लगी, दौड़ने लगी, बोलने लगी, देखने लगी, और वेद आदि पढ़ करके अपने को समझने लग गई कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। यदि मूर्छित अवस्था में आत्मा रहती, सृष्टि निर्माण नहीं होता, इंद्रियां हमें प्राप्त नहीं होता, संसार नहीं होता,
तो अपने को तो नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। परमात्मा का आनंद कितना बड़ा आनंद है, उसको भी मोक्ष, उसको भी हम नहीं जान पाते। तो परमात्मा करुणा निधान है, अपना आनंद देना चाह रहे थे, और इसलिए उन्होंने हमें साधन दिया, ये इंद्रियां दी, ये शरीर दिया, ये संसार बना करके दिया कि तुम मूर्छित मत रहो, मेरे आनंद को भोगो, और स्वच्छंद होकर के, निश्चिंत होकर के मेरे सामर्थ्य में घूमो, जहां जाना चाहो वहां जाओ। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। ये परमात्मा कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा उपकार है आत्माओं के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो संसार क्यों बनाया? तो परमात्मा ने संसार बनाया भोगापवर्गार्थम दृश्यम। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि भोग और अपवर्ग के लिए परमात्मा ने ये दृश्य को, इस संसार को बनाया। भोग क्या है? सुख और दुख। संसार विषय जो है भोग है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इसमें हम कोई सुख लेते हैं, कोई दुखी होते हैं। तो ये जो सुख दुख अपने कर्मानुसार जो फल भोग रहे हैं, ये भोग है। तो कर्म फल को भोगने के लिए संसार का होना जरूरी है, शरीर का होना जरूरी, नहीं तो कर्म फल नहीं मिलेगा, भोग नहीं मिलेगा। और भोग अच्छा भी होगा, बुरा भी हो सकता है। और अपवर्ग मोक्ष भी हमें नहीं मिलता यदि ये संसार ना होता, यदि हमारे पास शरीर ना होता। क्योंकि शरीर है तभी हम मोक्ष के लिए तैयारी करते हैं। तो शरीर हमारा साधन है मोक्ष के लिए, और कर्म फल को, सुख और दुख को भोगने का एक साधन है ये शरीर। तो ये दोनों प्रकार की फलों को, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहे, चाहे संसार के सुख और दुख को भोगना चाहे, तो शरीर का होना अनिवार्य है। इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। फिर कहते हैं कि इस संसार की रचना करके परमात्मा ने हम आत्माओं का कल्याण किया। अब हम इस संसार के भोग से हम बचना चाहते हैं, सुख दुख से बचना चाहते हैं। जो बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है संसार में, वो स्थायी सुख चाहता है। और जो अज्ञानी हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो तात्कालिक सुख चाहता है। विचार करके देखिए कि दो प्रकार के लोग हैं संसार में। कल किसने देखा है? आज खूब खाओ, छक करके खाओ, चाट पकोड़े जो भी मिला, खूब बढ़िया भोजन खाओ। तो अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो सिद्धू जो है, अपनी पत्नी को, कैंसर को जैसे उनकी पत्नी हरा दी, 4th स्टेज का कैंसर, और वो अभी क्लियर हो गया, कैंसर समाप्त हो गया। तो लोगों ने पूछा, मीडिया वालों ने, कि क्या खाया, क्या आपने? तो उन्होंने कहा कि कैंसर का 2 रीजन है। एक तो गेहूं का जो प्रयोग करते हैं, व्हीट, उसमें कैंसर होने की खतरा अधिक रहती है। तो गेहूं की रोटी अधिक नहीं खाए, गेहूं तो सदा के लिए छोड़ दे तो अच्छा है। और मोदी जी को धन्यवाद करिए, क्योंकि श्री अन्न का उन्होंने प्रोत्साहन किया है। श्री अन्न, मिलेट्स, मिलेट्स जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, सामा चावल, और फिर मक्का, ये जो मोटे अनाज है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। गेहूं, खाली गेहूं नहीं खाना चाहिए, गेहूं तो ना खाए तो अच्छा है। और फिर उन्होंने कहा कि रिसर्च में ये भी आया है कि जो चीनी है, शुगर, तो शुगर हमारे बॉडी में कैंसर का सेल्स डेवलप करता है। तो शुगर को भी ना लें। और जो फिर मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क वो भी दूध यदि शुद्ध मिलता है, अपने घर का गाय है, देशी गाय है, तो जरूर अमृत है वो। लेकिन दूध जो मार्केट वाला दूध है, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक। तो मैं यहाँ पर भोग की बात आई थी कि व्यक्ति अपने खान पान के कारण अपने जीवन को दुख में डाल देता है। खूब खाओ, जो मन में आए सो खाओ, चाहे मिठाई खा लो,
खूब पूड़ी खा लो, खूब तेल वाली सब्जियां खा लो, खूब खाइए, तो आपको दुख मिलेगा, रोग होगा, इससे बच नहीं सकते हम। तो रोगों से बचने के लिए, ये तो रोग का कारण बताया, कैंसर आदि के सेल्स डेवलप होते हैं बॉडी में, लेकिन इसका फिर बचाव क्या है? तो कहा नीम का पत्ता, कच्ची हल्दी, आंवला, और फिर एक आता है ना, वो नींबू का पानी, कहा नींबू का पानी भी पीना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। जितना उपवास करेंगे उतना कैंसर का सेल्स मर जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम खाए चले जाते हैं, खाते जाते हैं, और ये हमारी एक बीमारी है कि भूखा रहना नहीं चाहते। खूब भूखा रहिए ना, उपवास करिए, व्रत करिए, पानी पे रहिए, पेट साफ रखिए, तो वो अपने आप हमारा बॉडी रिकवर करता है। तो इस प्रकार से भोग जो है, यदि सुखी होना चाहते हैं तो अच्छा भोग हमें मिले, सुख मिले, और स्वस्थ रहें, तो खान पान पर अपने को ध्यान रखना। यदि खान पान का बिगाड़ कर लिया, आदत हमने बिगाड़ ली, आदत यदि बिगड़ गया और भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, जीवा पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमने बचपन में, आज मैंने गलती कर दी, मैं बचपन में मक्के की रोटी और दूध और उसके साथ गुड़ खा लेता था। आज जबकि मैं पेट सफाई की, आज वो क्लोनिंग भी किया, और जिह्वा पर, मन पे नियंत्रण नहीं किया, आया अभी जस्ट आपके से जुड़ने से पहले मक्के की रोटी दिख गई और दूध गाय का, और फिर वो गुड़ डाल करके मैंने खा ली। खाने के बाद तत्काल मुझे लगा कि मैंने बड़ी गलती की, आज तो मुझे खाना नहीं था, फल फ्रूट पे रहना चाहिए था। तो अब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आदत थी, बचपन में खाया था, माँ हमको खूब खिलाती थी, संस्कार था, और वो दिख गया और अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और जब खाया तब पश्चाताप हुआ। तो व्यक्ति की आदतें कुछ ऐसी बन जाती है कि हम अपने गलती को समझ नहीं पाते हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, उसका परिणाम फिर हमें दुर्गामी भोगना पड़ता है। मानव, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, यह सुख आएगा कैसे? ये आएगा अपने जीवन में सुख, वाणी, इंद्रियां और मन आदि के नियंत्रण करने से। आपको वही चीज लेना है, विचार करके, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। आपको किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, और चाहिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम कितना होगा। और महर्षि पतंजलि इसी बात को आगे कहेंगे, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क, और वितर्क क्या है? हिंसादया वितर्का, हिंसादया क्रोध लोभ मोह पूर्वकम, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगला सूत्र है साधन पाद का। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क किम भवति। तो वितर्क है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो लोभ है, क्रोध है, मोह है, बुराई है, कमजोरी, ये वितर्क है। तो वितर्क को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। तो प्रतिपक्ष भावनम का क्या अभिप्राय, कैसे समझेंगे उसको? समझते हैं, एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मन में यदि किसी विषय को भोगने की इच्छा हो जाए, और वो संस्कार है, हमने उसको भोग रखा है, खा रखा है, चख रखा है, देख रखा है, वो संस्कार है, तो उसके पीछे और क्या परिणाम हो सकता है? मुझे रामायण की उस बात को मुझे स्मृति आ रही है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि एक बार ऐसा एक कहानी बनाई गई कि माता सीता को हनुमान जी और जामवंत, अंगद आदि बानरी सेना वो खोजने के लिए निकले, और सुग्रीव ने उनको आदेश दिया था कि
माता सीता को यदि ढूंढ करके नहीं लाओगे 1 महीने के अंदर तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे ये बात रामायण में नहीं है, ये लोगों ने बनाया है, लेकिन प्रतिपक्ष भावना पर घटता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी कहानी जो होती है वो किसी अच्छी बात को, किसी अच्छे मैसेज को देने के लिए कि शिक्षा मिल जाए। तो 1 महीने का डेडलाइन दिया गया, तो अब 1 महीने गुजर गया, माता सीता नहीं मिली। समुद्र किनारे जा करके सभी ने आमरण अनशन कर दिया कि अब लौट करके खाली हाथ नहीं जाना, यहीं पर प्राण त्याग देंगे अन्न जल छोड़ करके, क्योंकि वहां जाएंगे तो सुग्रीव राजा है, हमने उसका काम किया नहीं, माता सीता को खोज नहीं पाया तो मृत्यु दंड देंगे। तो वहां भी मरना है, यहाँ भी मरना है, यहीं मर जाओ। और वहां मरेंगे तो और हानि होगी। कहा क्या हानि होगी? वहां मरने से, वहां जाने से रिपोर्ट मिलेगा भगवान राम को कि सीता मिली नहीं। तो भगवान राम सीता से बहुत स्नेह करते हैं, तो वो भी प्राण त्याग देंगे अपनी पत्नी के वियोग में। और भगवान राम प्राण त्याग देंगे तो फिर लक्ष्मण भी प्राण त्याग देंगे, और लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे तो फिर दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत ये भी प्राण त्याग देंगे। अच्छा, तो कहा कि फिर ये चारों भाई नहीं रहेंगे तो तीनों माताएं, जब महाराज दशरथ भी नहीं अब संसार में है, तो तीनों माताएं प्राण त्याग देंगे। और ये तीनों माताएं, सारों भाई प्राण त्याग देंगे तो अयोध्या के नर नारी प्राण त्याग देंगे। अयोध्या के नर नारी प्राण त्याग देंगे, ये बात सुन करके तो पशु पक्षी भी उतने ही भगवान राम से प्यार करते हैं, पशु पक्षी भी प्राण त्याग देंगे। पेड़ पौधे वनस्पतियां ये सूख जाएंगे क्योंकि वो भी उतने ही प्रेम करते हैं। कितनी बड़ी आग लग जाएगी, और हमें तो मरना ही है क्योंकि सुग्रीव हमें छोड़ेंगे नहीं। यदि हम यहाँ पर प्राण त्यागते हैं समुद्र किनारे भूखे प्यासे रह करके, तो ये सूचनाएं वहां तक नहीं जाएगी कि माता सीता नहीं मिली। तो आशय में तो कम से कम भगवान राम तो बैठे रहेंगे, मरेंगे नहीं। और ये आग तो नहीं लगेगी, इतनी बड़ी आग, तो इतनी हानि तो नहीं होगी, हम मरेंगे तो हम ही लोग केवल मरेंगे। तो ये अच्छा है कि यहीं पर हमें इसको, आग को बुझा देनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अब ये बनाई हुई कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारी आदतें हैं, बुरी आदतें, अपने इंद्रियों पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते, फिसल जाते हैं, तो उससे होने वाली हानि का विचार व्यक्ति को बार बार करें। हानि पर हानि, हानि पर हानि, उसके बाद ये हानि, उसके बाद ये हानि, उसके बाद ये हानि। इस प्रकार से यदि हानि का, होने वाले उससे विनाश का यदि दिग्दर्शन मन में किया जाए तो संभव है कि हम उस कमजोरी से बच सकते हैं। और विचार करेंगे, मैं कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। चाहे वो भोजन हो, व्यवहार हो, कोई विषय हो, उसका लाभ और हानि पर विचार बार बार करना चाहिए। ये प्रतिपक्ष भावना है। तो यदि वितर्क, हिंसा आदि, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हमारी कमजोरी है, ये हमें बाधित करता है, हमें मजबूर करता है आदत के कारण, संस्कार के कारण, तो प्रतिपक्ष भावनम यदि हम उठाते हैं तो उसका लाभ हमें यह मिलेगा कि हम उस बुराई से, उस कमजोरी से अपने को बचा सकते हैं। और यदि प्रतिपक्ष विचार नहीं करते, उससे होने वाले साइड इफेक्ट, हानि पर विचार नहीं करते, तो हम फिसल जाएंगे और पतंगे की तरह, और जो आग पर जल करके मरता है उसी तरह से हम भी जल करके मर जाएंगे। तो विचार करना चाहिए मनुष्य को कि जो हमारी कमजोरी है उससे मैं कैसे बचूं, और उसका कमजोरी पक्ष को ढूंढते रहूं, हानि पक्ष को मन में लाते रहूं, जिससे कि मैं बच सकूं। तो यहां पर भोग की बात चल रही थी। ये अपवर्ग क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष संसार में ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल किस्सा नहीं है कि किसी ने कहा होगा, पता नहीं होता है कि नहीं। ये रियलिटी है, वास्तविकता है कि मोक्ष होता है। और मोक्ष क्यों होता है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? मोक्ष को तो हमने देखा नहीं, परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं तो आपको शब्द प्रमाण है। ऋषि के अभी भजन गा रहे थे आदरणीय प्रेम जी
कि ये ऋषियों की बात मान लो कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करते। योग दर्शन का लिखने वाला महर्षि पतंजलि वो असत्य भाषण कैसे करेंगे, क्योंकि वो समाधि में थे, आत्मद्रष्टा थे, और आत्मद्रष्टा होने से वो जो कुछ भी लिखा है वो यथार्थ है। तो शब्द प्रमाण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें कि हम मोक्ष होता है और ये यथार्थ है, ईश्वर है। तो अब आजकल के आधुनिक जो बच्चे हैं वो बच्चे कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता इस बात को, वेद में लिखा हुआ है, दर्शन में लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता, वो ऐसे लिख दिया होगा। क्या इसका प्रमाण है कि इसका ये मोक्ष होता होगा? परमात्मा है, ये जो बातें लिखी है वो सही है। तो उनको समझाइए कि देखो शब्द प्रमाण को आप भी मानते हो, जितने लोग हैं बिना शब्द प्रमाण के हम अपना जीवन का व्यवहार नहीं कर सकते। तो फिर कहेंगे शब्द प्रमाण के बिना जीवन का व्यवहार नहीं चलेगा। अब हम जन्म लिए, उदाहरण समझिए, हमने जन्म लिया और बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में हमें पता नहीं होता है कि हमारे कौन माता है, कौन पिता है, कौन दादा है, कौन दादी है। अब वो माता पिता ये कहते हैं कि देखो बड़ा हो गया तो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं पिता हूं। माँ कहती है मैं तेरी माँ हूं, अच्छा मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब ये उस बालक को शब्द के आधार पर, जन्म लेते समय तो बोध था नहीं, अबोध था, उनको क्या पता। तो अब बड़ा हुआ तो माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारे वो दादा हैं, और परदादा, दादा के दादा, परदादा, और उसके भी पीछे दादा, वो फोटो लगे हैं, वो दादा हैं तुम्हारे। अब इस पर हम विश्वास करते हैं, ये सही बात है। तो आप विचार करिए, दादा परदादा को हमने नहीं देखा। अब माँ बाप तो चलो प्रत्यक्ष है, वो कह रहे हैं मैं माँ हूं तो मान लेते हैं आप ही माँ हो गए, भाई आपने जन्म दिया, आप कह रहे हो तो आप ही माँ है, आप पिता है, आपके शब्द पर विश्वास करता हूं, आप प्रत्यक्ष भी हैं। अब जो नहीं है उस पर विचार करते वही दादा है, तो हम कैसे माने हमारे दादा है, तो देखा नहीं। तो माता पिता ने कहा तो झूठ नहीं बोलेंगे वो। तो उनके शब्द पर आप विश्वास कर रहे हैं, शब्द प्रमाण आप प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या ऋषि जो पिता के समान हमारे ऋषि थे, जिन्होंने आप्त भाव से, कल्याण की भावना से ग्रंथ लिखा वेद के आधार पर प्रमाण देते हुए, तो वो कभी झूठ बोल सकता है? वो समाधि में जाकर के उन्होंने प्रत्यक्ष किया। और मैं इस बात को यहां पर सिद्धि के प्रकरण में इस बात को स्पष्ट करूंगा, कल थोड़ी सिद्धि की बातें आएगी, कि जैसे इस इंद्रियों से, आंख आदि इंद्रियों से हम सांसारिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ऋषि लोग, समाधिस्थ आप्तजन अपने ज्ञान चक्षु से अदृश्य सत्ता का प्रत्यक्ष करता है। उसके लिए असंभव नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो आत्मा का प्रत्यक्ष, परमात्मा का प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। तो कहते हैं कि अक्ष इति आंख, आंख। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष जैसे साधारण मनुष्य अपने इंद्रियों से करता है, उसी तरह से ऋषि लोग अपने आत्म ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है, और उस प्रत्यक्ष को करके वो जो बातें लिखता है वो शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण हमें जैसे लोक व्यवहार में हम प्रयोग के आधार पर मानते हैं और उसको अनुभव करते हैं, उसी तरह से ऋषि की बातों का अनुभव करना चाहिए। अब आगे थोड़े से बढ़ेंगे कि अब जो 8 शब्दों में योग दर्शन की बातें आई थी, वह यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब योग की चर्चा हो और अष्टांग 8 अंगों की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अब पूरे दर्शन तो हम चर्चा सारे सूत्र पर नहीं कर पाएंगे। 195 सूत्र हैं और 195 सूत्र 5-6 दिन में नहीं कर सकते, तो मूल मूल सूत्र हम ले रहे हैं। तो इस दूसरे पाद में, साधन पाद में, अष्टांग योग जो आया है, जो 8 अंग वाले हैं। तो 8 अंग वाले जो 8 हैं उसमें से 5 बहिरंग हैं और 3 लास्ट वाला, अंत वाला, वो अंतरंग है। बहिरंग जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग इसलिए है कि ये शरीर से संबंध रखता है। स्थूल शरीर से, स्थूल इंद्रियों से यह व्यवहार संबंध होता है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये मन का विषय है, ये इंटरनल पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, क्रिया है, इसलिए इसको अंतरंग कहा जाता है, 3 को, धारणा, ध्यान, समाधि को। अब मैं सीधे वहां ले चलता हूं, समय हो गया है, 5-7 मिनट और है, तो मैं इस 8 अंगों की व्याख्या नहीं करूंगा। आप सबको पता है, क्योंकि इतना तो हम आर्यों को पता ही होता, नाम भी याद है और यम 5 है, नियम 5 है, नाम भी याद है, उनका व्याख्या भी, परिभाषा भी हमें पता है। भले व्यवहार में हम कितना लाते हैं वो अपना व्यक्तिगत विषय होगा, लेकिन शाब्दिक रूप से तो जरूर पता है। तो उसका रिजल्ट थोड़ी थोड़ी चर्चा करके मैं आगे समापन करता हूं आज। रिजल्ट क्या है? तो पहला यम है और नियम है। तो यम नियम की थोड़ी महत्ता बता दो 2 शब्दों में। कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल यम का सेवन करता है और नियम का सेवन नहीं करता है, उसके भी हाथ कुछ नहीं लगते, और जो कोई नियम का सेवन करता है, यम का पालन नहीं करता, उसको भी कोई हाथ नहीं लगता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। नियम वैयक्तिक है, व्यष्टि है, और यम समष्टि है, सामाजिक है। इसको समझिएगा। ये जो मनुष्य समाज है, मनुष्य समाज की भित्तियां, दीवार, वाल, वो क्या है? तो यम और नियम है। इसी पर मनुष्य समाज टिका हुआ है। और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कहेंगे कि आप विदेशियों की बड़ाई करते हैं। 10-12 देशों में जाने का अवसर मिला, बीच बीच में आप लोगों का स्नेह है, ईश्वर कृपा, जाता रहता हूं वेद प्रचारार्थ। यम नियम का पालन, नियम का छोड़ दीजिए, यम का पालन अन्य देशीय लोग जितना करते हैं, भारतीय लोग, हम आप भी नहीं कर पाते। ये मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है, ये अपनी बुराई होगी, मैं अपने लोगों को बीच में बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, उनके बीच में नहीं इस बात को कहता हूं। यहां पर देखिए कि आपके घर में कोई काम करने वाला कोई लोग आता है, और वहां पर आपने जो काम बताया, आप नहीं रहेंगे तो काम पूरा नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने वचन पर पक्का नहीं होता है, जो बोला उसको पालन नहीं करेगा, असत्य बोल देगा, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब में दोष है। लेकिन अन्य देशों में एक साधारण मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जो काम करने वाला, घर में प्लम्बर है या और कोई काम, मोटे मोटे काम करने वाला, स्थूल काम करने वाले व्यक्ति, वो भी बड़े नियम के पक्के होते हैं। जितना आपसे प्रॉमिस किया वैसा काम करके देगा वो, नहीं तो भले वहां सरकार का दबाव होता हो, मुझे लगा कितना नियम का, यम का पक्के होते ये लोग। लेकिन हमारे यहाँ कोई वाणी का पक्का नहीं, बोला कुछ, किया कुछ, काम अकेला में कुछ बिगाड़ दिया। और हम लोग भी टैक्स चोरी कर रहे हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो ठीक से काम नहीं करते अपने व्यवहार में, राजा के साथ, प्रजा के साथ, परिवार के साथ, यम कितना भंग होता है। तो यम और नियम
ये हमारे समाज की दीवार है, आधार है। यदि भित्ति को तोड़ दिया जाए तो घर गिर जाएगा। तो उसी तरह से समाज यदि ध्वस्त होता है तो यम नियम का पालन ना होने से, सत्य आदि आचरण ना करने से व्यक्ति का जीवन दोषपूर्ण हो जाता है और वो समाज की स्थिति चरमरा जाती है। तो यम नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, योगियों के लिए तो महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद का जीवन यम नियम से ओतप्रोत था, उनको पालन करने की, इस पर फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं थी, उनका तो जीवन ही यम नियम था। अब कहते हैं यम नियम के बाद है अहिंसा, नहीं, यम नियम के बाद है यम नियम आसन। आसन तो आप सब जानते हैं, आसन बहुत प्रकार के होते, 300, 350, 500 प्रकार के, 600 प्रकार के आसन। लेकिन एक आसन जो महर्षि पतंजलि ने बताया, स्थिर सुखम आसनम, दृढ़ता पूर्वक यदि एक आसन में बैठा जाए और एक अभ्यास कर लिया जाए, उसी से सिद्धि मिलेगी, समाधि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती। तो यम के बारे में आया है अहिंसा। अहिंसा में यदि प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या मिलेगा? तो महर्षि कहते अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरित्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से आस पड़ोस के लोगों का, प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है। तो प्रश्न तो बहुत आएगा, समय नहीं है तो मैं यहां बोलूं अहिंसा क्या है। अब अहिंसा 81 प्रकार की हिंसा, 81 टाइप्स हिंसा योग दर्शन में वर्णन किया गया है। अब उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको अलग से फिर थोड़ा समय निकालना, एक एक घंटा उस पर चर्चा चलेगी। 81 टाइप्स हिंसा क्या है, उसके अपोजिट अहिंसा है। तो अहिंसा का पालन करने से, अहिंसा क्या है, अब मैं इसमें इस बात को जोड़ दूंगा कि यम का जो पहला पार्ट अहिंसा है, वो अहिंसा को ही पुष्ट करता है, अहिंसा को ही पूर्ण करता है। सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो अगला 4 है वो अहिंसा को पक्का करता है, अहिंसा के लिए ही है। यदि आप अहिंसा को अलग मानेंगे, सत्य को अलग मानेंगे तो नहीं बात बनेगी। सत्य जो अहिंसा को पूर्ण करता है, जैसे 5 क्लेश में अविद्या मूल है और अविद्या का ही विस्तार राग द्वेष आदि है, तो उसी तरह से अहिंसा मूल है, अहिंसा का ही विस्तार है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर आगे आया है सत्य प्रतिष्ठायाम, बस समापन कर रहा हूं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, सत्य में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए तो सब क्रियाओं की सिद्धि होती है। आप व्यवहार भानु पढ़िए ना, वो बजाज और एक झूठे ग्राहक कैसे कपड़े खरीदने गए और कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ। व्यवहार भावना में बड़े सुंदर से ऋषिवर ने लिखा है, और कहानी कहानी, दृष्टांत ही दृष्टांत है व्यवहार भावना में। तो लोग कहते हैं कि बिजनेस करने वाले को झूठ बोलना पड़ता है, तो ऋषि दयानंद ने सबकी बात तो खोल के रख दी कि जी झूठ पर तो कुछ भी बात टिकी नहीं है, जो सत्य होगा उसी का बिजनेस चलता है। और सत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति वो सब क्रियाओं की सिद्धि कर लेता है, जो चाहता है जिस कार्य में हाथ डालेगा उसको सफलता मिलेगा, सत्य पर जो व्यक्ति चलेगा। सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फला आश्रयत्वम, कि सत्य में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति जो भी काम करेगा उसका फल प्राप्त होगा, वो निष्फल नहीं हो सकता, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो फल मिलेगा उसको, असफल नहीं होगा। फिर कहता है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय में प्रतिष्ठित हो गए तो सारे रत्न अर्थात सब प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति को होता है। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी त्याग। यदि चोरी का त्याग कर दिया, चोरी नहीं करते हम, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो महर्षि पतंजलि का सूत्र है। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभा, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होते हैं तो शक्तिशाली होंगे, बलशाली होंगे। अब अंतिम बात, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अब इसको विचार कर लीजिए, मैं कौन हूं और मेरे पिछले माँ बाप कौन थे, ये जानना चाहते हैं। आगे मैं मर करके फिर शरीर में किस कुल में जाऊंगा, इस विषय को समझना चाहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न यदि आ रहा है तो इसका समाधान ऋषि ने कर दिया। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह में स्थित हो जाएगी। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितनी आवश्यकता है उतने ही विचार, व्यवहार, साधन उसको आप लाएं। अब इतने सारे कपड़े, इतने बड़े बड़े घर, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे विचार, इतने प्रकार के भोजन व्यंजन, तो ये अपरिग्रह नहीं है, ये परिग्रह है। और परिग्रह करने वाले व्यक्ति को समय कहाँ है, उसी संसाधनों में उलझा हुआ है, उन्हीं विचारों में उलझा हुआ है। उनके पास समय कहाँ है कि मैं विचार करूं कि मेरे पिछले माँ बाप कौन थे, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आगे सब शरीर छूटेगा, मेरी आत्मा फिर किस कुल में जाएगी, किस शरीर में जाएगा, इस पर काम कब करेगा, वर्कआउट कब करेगा, समाधि कब लगाएगा, ध्यान कब करेगा, है ही नहीं उसके पास समय। संसार वस्तुएं में इतने सारे काम उलझ रखा है, विचार, व्यवहार, साधन, ये सारे राजनीति, ये पार्टियां, वो पार्टियां, ये वो। अब कैसे बैठेंगे 2 घंटा 3 घंटा तो ध्यान लगाने पर, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अब समय ही नहीं हमारे पास ध्यान करने का। तो ऋषि कहते हैं अपरिग्रह में स्थित हो जाइए, आपको सारा परिचय मिल जाएगा कि पिछला 100 जीवन पीछे मेरे माँ बाप कौन थे, किस किस योनि में मैं गया, आगे मैं किस किस योनि में जाऊंगा, इसका परिचय आपको दिग्दर्शन होगा, समाधि प्राप्त होगी इसी जीवन में। इसलिए आर्य महानुभावों, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है कि आप संसार की समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल कर लिए हैं। अपने जीवन में पारिवारिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाते रहते हैं, लेकिन अपनी समस्या को सुलझा लें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आगे कहां जाऊंगा। इस प्रश्न पर काम किया जाए, थोड़ा सा भी समय लगाया जाए, तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मानव जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ सिद्धियों की बात करूंगा, विभूतियां और कैवल्य, 2 पादें रह गई है, 2 पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो उस पर कुछ 2-4 सूत्र आपके बीच में प्रमुखता से रख करके अपनी बात रखूंगा, समापन इस विषय का करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से स्नेह हमें मिलता रहे। ओम सब। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभामित्र जी का। हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से प्राप्त होती है। वेद प्रकाश शर्मा जी। 23। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य प्रभा मित्र जी का, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, कोट सा प्रणाम जी। शांति पाठ किया जाए। जी बिल्कुल। और शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित श्री राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद नंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे। वेद वेद की ज्योति जलती रहे। झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कर्मंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। आदर नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमस्ते नमः। जी, नमस्ते नमस्ते सबको, सादर नमस्ते, नमस्ते शुभ जी। रात्रि। शुभ रात्रि। जी, शिवरात्रि। बहुत ही अच्छा बताया है और एक शब्द बहुत ही प्रेरणादायक था। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला नीलम जी, बहुत अच्छा बोला। धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। कल पुनः मुलाकात सभी करेंगे। को नमस्ते। और नमस्ते। यात्रा है आचार्य जी की, फिर भोपाल से लौट के हमारे बीच में फिर आएंगे आपके। ठीक है जी, ठीक सभी को सादर ठीक।